प्रिय मित्रों, 15 अगस्त याद करो 78 वर्ष पूर्व जब देश आजाद हुआ था कि देश तो आजाद हो गया, लेकिन आज तक हम आजाद नहीं हो पाए। हमारा शरीर तो स्वतंत्र हो गया, लेकिन आत्मा आज भी परतंत्र बनी है। और हमें ये नहीं पता है कि जैसे उन अंग्रेजों को भगाने के लिए कितने लोग आगे आए थे, वैसे ही हमें अपनी आत्मा से कर्म भगाने के लिए क्या क्या आगे लाना पड़ेगा। जब भी हम स्वतंत्र होंगे, इसी भारत से स्वतंत्र होंगे, ये गौरव अगर किसी को मिला है तो भारत को मिला है कि जब भी हमारी आत्मा इस शरीर से स्वतंत्र होगी, हमें भारत में रहकर जन्म लेना पड़ेगा। भारत, हमारे देश का क्या नाम? भारत। अरे सबको पता नहीं है क्या हमारे देश का क्या नाम? आवाज नहीं आ रही अभी। पहले सब एक दूसरों को बता दो कि हम किस देश के वासी हैं, कहां के। अरे जब भारत के वासी हैं तो इंडिया कहां से आया? जब आप इंडिया कहते हो ना, तो हम 78 वर्ष पूर्व पर चले जाते हैं कि आज भी हम स्वतंत्र नहीं हो पाए। और जब सीना ठोक के कहते हैं कि कहां के रहने वाले हैं, हम भारत के रहने वाले हैं, तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि हम उस भारत के रहने वाले हैं जो देश 69 साल पहले स्वतंत्र हो चुका। लेकिन देश तो स्वतंत्र हो गया, अभी बहुत सी चीजें ऐसी है कि जो अभी तक स्वतंत्र नहीं हो पाई, कि अभी भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमें अभी तक स्वतंत्रता नहीं दिला पाई। जब आप कहते हो कि हम इंडिया के हैं, हमारा सर शर्म से झुक जाता है। और जब हम कहते हैं कि हम भारत के रहने वाले हैं, हमें एक गर्व महसूस होता है कि हम उस माटी में जन्म लिए जहां भगवान महावीर स्वामी ने जन्म लिया है, जहां भगवान राम ने जन्म लिया है। हम उस भारत के रहने वाले हैं। लेकिन भारत के अकेले होने से कुछ नहीं होता। अकेला आज हमने झंडा उठाया और लेकर घूमने लगे, सिर पे टोपी लगा ली, झंडा हाथ में ले लिया, गाड़ी पे लगा लिया, कोई बड़ी बात नहीं है। उस समय की आजादी को याद करो, जब जिन लोगों ने आजादी दिलाई थी तो किसके बलबूते पे दिलाई थी? महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता। कि जब महात्मा गांधी आगे बढ़कर आए तो उन्होंने अपने भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों को अपने हृदय में उतारा, और उसी के दम पर, मात्र उसी के दम पर उन्होंने देश को आजाद करा दिया, जिससे आज हम कोसों दूर पीछे भाग रहे हैं। आजादी हमें किसके लोगों पे मिली? लोगों ने हिंसा का तांडव किया, अपनी बलिदान दे दिए, उसके दम पर हमें आजादी नहीं मिली। हमें आजादी मिली है तो अहिंसा के दम पर। आज वही भारतवासी जो कहते हैं कि महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे, उन्होंने हमारे देश को आजाद कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, लेकिन उनके सिद्धांतों को हम कहां भूल गए। लोगों ने उन महावीर भगवान को जैन मंदिरों में बंद कर दिया। लोगों ने भगवान महावीर स्वामी के सूत्रों को मात्र जैनों के अंदर बंद करके रख दिया। भगवान महावीर स्वामी इतनी छोटी विचारधारा के नहीं हो सकते थे। उन्होंने अपनी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया कि जब भी देश को स्वतंत्रता मिलेगी, अहिंसा के दम पे मिलेगी, और जब तुम्हारी जीत को, यानी कि तुम्हारी आत्मा को स्वतंत्रता मिलेगी, तो अहिंसा के दम पे मिलेगी। लेकिन वह सूत्र चले कहां गए? आज जैनों के लिए संदेश नहीं है, आज राष्ट्र के नाम पर संदेश है कि भारत का बच्चा बच्चा आज सुनने के लिए, आज भारत का बच्चा बच्चा, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, सबके लिए एक ही संदेश है
कि अगर तुम कहते हो कि हम भारत के रहने वाले हैं, हमें उस भारत पर गर्व है, तो तुम्हें भगवान महावीर स्वामी के पंचसूत्रों को ग्रहण करना पड़ेगा, तभी तुम्हारे अंदर वह सामर्थ्य आएगी, तो तुम कह सकते हो कि हम भारत के रहने वाले हैं। भारत में तो कितने घुसपैठिए आ जाते हैं, तो क्या सारे भारत के नागरिक हैं क्या? दो प्रकार के इलीगल होते हैं, एक नंबर 1 वाले, एक नंबर 2 वाले। जिनके पास आधार कार्ड है वह पुष्टि कराते फिर रहे कि हम भारत के रहने वाले हैं। एक दूसरे होते हैं कि जिनके पास आधार कार्ड भी नहीं है लेकिन फिर भी भारत में रह रहे हैं। और आचार्य भगवान महावीर स्वामी जब उन्होंने देशना खिरी है तो आचार्यों ने कहा था कि भारत में कोई भी व्यक्ति ऐसा वैसा नहीं रह सकता है जो हिंसा का तांडव करता हो, जो झूठ का तांडव करता हो, जो चोरी का तांडव करता हो, जो अब्रह्म का परिग्रह का तांडव करता हो, वह भारत में रहने का अधिकारी नहीं है। इसके अलावा जितने भी लोग आज भारत में रह रहे हैं, सारे के सारे भारत को अपमानित कर रहे हैं, कोई गौरव बढ़ाने में हाथ उनको नहीं दे रहा है कि हम उस भारत के रहने वाले हैं कि जहां लोगों की पहचान क्या थी। हमारे भारत की पहचान ताजमहल नहीं है, कुतुब मीनार नहीं है, लाल किला नहीं है। वो बात अलग है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री आज 15 अगस्त के दिन उस लाल किले पे खड़े होकर तिरंगा को फहराता है। हमारी पहचान ये बिल्कुल भी नहीं है। हमारी पहचान तो भाई सम्मेद शिखर है, भाई गोमटेश बाहुबली है, भाई राम का मंदिर यानी अयोध्या है। ये भारत को ही गौरव हासिल हुआ है कि भारत के किसी भी कोने कोने में चले जाओ, आप किसी भी गली में चले जाओ, आपको देखने मिलेगा तो एक आपको राम मंदिर देखने को मिलेगा, एक मंदिर देखने को मिलेगा, एक मस्जिद देखने को मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि जहां जहां भी तुम जिस गली में चले जाओगे तुम्हें एक न एक मंदिर देखने को जरूर मिल जाएगा। हम उस भारत के रहने वाले हैं कि जहां पर जब वो गाना सुनते हो, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, तो वह देश के मोती हैं क्या? देश का सोना है क्या? वो नहीं है जो आप कान में लटका लेते, गले में लटका लेते। क्या है? सोने का मुकुट तो लगा लूंगे, लेकिन उस सोने के मुकुट से आपकी कीमत कम होती है। लेकिन जब विश्व स्तर पर बात चलती है तो हमें यह पता चलता है कि इतने सारे देश हैं, 170 देश, लेकिन मां का दर्जा किसको मिला? किसको मिला? किस कारण से? अब वापस आओ, लौट के गहराई में आओ कि भारत को भारत मां का दर्जा कैसे मिल गया? 170 देश, 170 देश, चीन की दीवार, चीन के पास बहुत पैसा है, अमेरिका बहुत पैसा है, कितना पैसा है कि हम बता नहीं सकते। लेकिन सारे देशों के पास धन तो मिल जाएगा, धन देखने को मिल जाएगा, लेकिन धर्म जब भी देखने को मिलेगा तो इस भारत की माटी में ही देखने को मिलेगा आपको। धन तो आपको बहुत दिखा है, बहुत देखोगे, लेकिन धन देखने से कुछ नहीं होता। जहां तुम्हें धर्म देखने को मिल जाए, समझ लेना कि यही हमारा भारत देश है, जिसको हम गर्व से कहते हैं कि हम उस देश के रहने वाले हैं जिस देश में गंगा बहती है। धर्म कहां कहां मिलता? कहां कहां मिलता? हर जगह बहुत बड़े बड़े आपको आविष्कारक मिल जाएंगे। आप अन्य देशों में देखोगे तो आपको बहुत अच्छे अच्छे कारीगर मिल जाएंगे, लेकिन जब भी आप धर्मात्मा ढूंढोगे तो आपको कहां वापस आना पड़ेगा? कहां वापस आना पड़ेगा? यहीं भारत में। वह शक्ति इस भारत की माटी में ही है जहां पे हम लोगों का जन्म हुआ, जहां पर वृषभदेव भगवान का जन्म हुआ, जहां पर राम का जन्म हुआ, जहां पर रहीम का जन्म हुआ, जहां पर कबीर का जन्म हुआ। और हमें उनसे यही प्रेरणा लेनी है कि जो भगवान ऋषभदेव करके गए हैं, वह कोई भी धर्म का अनुयायी हो, धर्म कभी विभाजित नहीं करता है।
धर्म कभी भी किसी को बांटता नहीं है। धर्म जब भी परिभाषा व्यक्त करेगा वह कहेगा कि जो भी लोग बटे हुए हैं सारे के सारे धर्म के नाम पर एक हो जाओ। जब युद्ध चला, मान लो अभी युद्ध छिड़ भी जाए तो किसको देखोगे आप क्या कहोगे? हम हिंदू हैं, हम मुस्लिमों की रक्षा नहीं करेंगे। हम मुस्लिम हैं, हम हिंदुओं की रक्षा नहीं करेंगे। वह नारा याद करो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। और इसी नारे के बल पे, सिर्फ इसी नारे के दम पर, अगर इस भारत में इतने दिगंबर संत ना होते, अगर इस माटी में वह संस्कार नहीं होते, तो इस भारत देश को भारत माता नहीं कहा जाता। उस संस्कृति ने, उन संस्कारों ने इस भारत को भारत माँ का दर्जा दिया है। तो इन दिगंबर संतों ने, इन संतों ने मिलकर इस भारत को धर्मगुरु का दर्जा दिया है। आपको पूरे विश्व में हर चीज देखने को मिल जाएगी। सबसे ऊंचा स्थान किसको देते हो? मां को या महात्मा को? मां को या फिर महात्मा को? और दोनों के दोनों हमारे भारत कहलाते हैं। एक तरफ भारत माता कहलाती है तो एक भारत को धर्मगुरु कहा जाता है। और वह दोनों जो भी हमें स्लोगन मिली हैं, जो दोनों उपाधि हमें मिली हैं, मात्र अहिंसा के दम पे मिला है, मात्र भगवान महावीर स्वामी के उन पंचसूत्रों के दम पे मिला है। और जितना भी आज हमारा पतन हो रहा है, जितना भी देश हमारा पीछे जा रहा है, मात्र इसी की वजह से जा रहा है कि हमने भगवान महावीर स्वामी को अपने हृदय पे बिठाया है, लेकिन उनकी बात को हम अभी तक अपने हृदय पर ला नहीं पाए। इस झंडे के नीचे आज सारा देश इस तिरंगे के नीचे खड़ा होगा। सीने पे लगाए घूम रहे होंगे, लेकिन भारत को हम ऊंचाइयों पर सीने के ऊपर लगाने से कभी नहीं ले जा सकते, कि उस तिरंगे को हम अपनी छाती पर लेकर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तिरंगे को जब भी ऊपर उठाना होगा, उस तिरंगे के महत्व को अपने सीने के अंदर लाना पड़ेगा, तभी हम इस तिरंगे को ऊपर तक उठा सकते हैं। एक समय था हमारा भारत बहुत पिछड़ा हुआ था। एक समय था कि भगवान महावीर स्वामी का धर्म, भगवान ऋषभदेव का धर्म जो अनादि काल से है। लोग समझते हैं कि जैन धर्म का उद्भव कहां से हुआ? भगवान महावीर स्वामी से। उन्हें ये नहीं पता कि भगवान महावीर स्वामी जैसे अनंतानंत जीव होके चले गए, जिन्होंने अपना कोई मत नहीं निकाला। जितना भी ये धर्म आपको जैन धर्म कहते हैं, जैन धर्म तो चेंज हो गया, इसका नाम है जिन धर्म। जो जिन धर्म है वह जन जन का धर्म है। वह बात अलग है कि जन जन ने उसको जब से छोड़ा है, कुछ लोगों ने उसको पकड़ लिया और नाम दे दिया जैन धर्म। जैन धर्म है किसका? जिसे आज हम जैन कहते हैं, उनका धर्म बिल्कुल नहीं है, जन जन का धर्म है। लेकिन जन जन में जो जो लोग इसको पालन करते हैं वह जैनी कहलाने लगते हैं, वह जैन धर्म कहलाने लगते हैं। हम उस भारत के रहने वाले हैं। 15 अगस्त कि हम तो आजाद हो गए, शैलू भाई, हम तो आजाद हो गए, विनोद जी, लेकिन आज भी हम कहीं ना कहीं स्वतंत्र नहीं हो पा रहे। हमारे मस्तिष्क में वह कुंठा, वह छोटी सोच ऐसे बैठी हुई है कि हम स्वतंत्र तो शरीर स्वतंत्र हो गए, लेकिन हम आज तक स्वतंत्र नहीं हो पाए। हम देश के नाम पर स्वतंत्र हो गए हैं, लेकिन धर्म के नाम पर हम जब जब देखते हैं, या तो परतंत्र दिखाई देते हैं अथवा स्वच्छंद दिखाई देते हैं। जब भी आप धर्म के नीचे आओगे, अपने आप को या तो परतंत्र महसूस करोगे अथवा स्वच्छंद महसूस करोगे। कि अगर आप धर्म को नहीं मान रहे हो तो कैसे हो गए जम्बू भाई? अगर धर्म की क्रियाओं को तुम नहीं मान रहे हो तो तुम परतंत्र हो। और यदि तुम मन माफिक
धर्म को अपने हिसाब से चला रहे हो तो तुम स्वच्छंद हो। कमल जी, यदि हम धर्म को मान नहीं रहे हैं तो हम परतंत्र हैं, और धर्म को अपने हिसाब से चला रहे हैं तो हम स्वच्छंद हैं। ऐसे कितने लोग आज भी हैं, गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख, ईसाई हैं, जैन हैं, आदि 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 धर्म को मानने वाले हैं। लेकिन ये तो बतलाओ कि तुम अगर भगवान राम को मानने वाले हो, राम को मानने से कुछ नहीं होता है, राम को तुम मानते रहोगे उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। आप भगवान महावीर स्वामी को कहते रहोगे कि भगवान महावीर स्वामी हमारे भगवान हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन भगवान महावीर स्वामी को तुमने जिस दिन मान लिया, भगवान राम के कहे हुए को तुमने मान लिया, तो तुम्हारा राम को मानना भी सफल है, भगवान रहीम को भी मानना सफल है, भगवान महावीर को भी मानना तुम्हारा सफल है, वरना कुछ भी नहीं है। स्वतंत्रता दिवस अकेले झंडा चढ़ाने से कुछ नहीं होता, चाहे तिरंगा झंडा हो चाहे पचरंगा झंडा हो। भाई तिरंगा झंडा हमें देश की याद दिलाता है, तो पचरंगा झंडा हमें धर्म की याद दिलाता है। लेकिन दोनों झंडे आपके लिए सिर्फ सूचक हैं, आपको कुछ नहीं कर सकते। कि हम जब तिरंगे झंडे के नीचे खड़े होते हैं तो हमें वह गौरव हासिल होता है कि हमारे कितने 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 वह क्रांतिकारी वीर थे जो जिन्होंने अपने प्राण गंवा दिए। और जब हम इस पंचरंगे झंडे के नीचे आते हैं तो हमें वह अकलंक देव याद आते हैं, वह हमें भद्रभाऊ स्वामी याद आते हैं, वह हमें आचार्य पूजपाल स्वामी याद आते हैं, उमा स्वामी याद आते हैं, कि जिन्होंने सिर्फ हमारे लिए, मान लो भगत सिंह ने फांसी की सजा पाई, किस कारण से? अगर उन्हें आपकी चिंता ना होती तो वह साइड से निकल लेते। अगर सुखदेव को आप लोगों की चिंता नहीं होती तो वह फांसी पर नहीं चढ़ते। यदि आप लोगों की चिंता उन्हें नहीं होती तो वह नारा नहीं देते कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। क्या जरूरत थी? और यदि आप लोगों की चिंता नहीं होती, अगर वह सिद्धांतों को नहीं अपनाते तो भगवान राम को भी 12 वर्ष का वनवास जाने की जरूरत नहीं थी। जिस कैकई ने उन्हें वनवास मांगा था, जब वह जाने लगे तो वही कैकई उनके चरणों में गिर गई। विनोद जी, वही कैकई उनके चरणों में गिर गई कि बेटा मेरे को माफ कर दो, मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठी।